क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, भाई ये नाम जो सिनोनिम्स रहे ना पिछले 2 डेकेड से फुटबॉल के, इन्होंने आज फिर डिलीवर किया भाई। मेरे मन में तो बहुत था भाई, मैं अंदर का वाईजेआर जगाऊं और मैं एक दो शेरों की कहानी सुनाने करूँ कि जिनके बारे में लोग वैसे फिर मतलब नहीं, वॉना भी हरकतें नहीं करते, जिसका काम है उसी को करने दो। मैन इज टू गुड एट इट। बट हाँ, मैं भी बहुत, क्योंकि ये ओकेजन ऐसा है भाई, ये चीज ऐसी है। दिस इज ब्यूटिफुल। दिस इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनल मेसी, द पीपल who have basically made our childhood so beautiful. उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया भाई। every time they are stepping on the pitch, every time these two are basically just gracing this sport, हम लोगों को कुछ ना कुछ इनके नाम एक रिकॉर्ड बनाने को मिल जाता है। और बहुत तगड़ी बात है भाई। आप देखो द वे लियोनल मेसी has got the reception, आप देखो द वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो is still celebrating the goals for Portugal। भाई बहुत पता चलता है भाई इनके पैशन, इनसे लोगों को आज भी कितना फर्क पड़ता है, वो चीज पता चलती है भाई। दोनों ने गोल स्कोर किया, टॉप कर दिया भाई, लेजिट। मतलब चेरी ऑन द केक वाली बात होती है ना, वो है ये वाला इस पर्टिकुलर मैच में जो इन दोनों ने फ्री किक मारी है। एक तो ये भी अलग पैटर्न चल रहा है भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्स अ फ्री किक फॉर अल नसर, लियोनल मेसी स्कोर्स अ फ्री किक फॉर पीएसजी, लियोनल मेसी स्कोर्स अ फ्री किक फॉर अर्जेंटीना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्स अ फ्री किक फॉर पोर्चुगल। भाई मजा है भाई। मैं तो लेजिट भाई एज अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन वाज सो हैप्पी भाई। अल नसर के गोल में ना वो बात नहीं आती यार। वो ये जो पोर्चुगल में रोनाल्डो को खेलते हुए देखा ना, ऐसी कंपनी में खेलते हुए देखा है जहां पे उसे होना चाहिए कि आ जावे क्रिस्टियानो, तेनू यूरोप पुकारदा, वो वाली फीलिंग आती है भाई एवरी टाइम यू वॉच क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्ले फॉर पोर्चुगल। क्योंकि भाई अभी भी वो इंस्टिंक्ट है, अभी भी वो फ्लेयर है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो में। मजा आता है उसको खेलते हुए देख के। ऑन द अदर हैंड लियोनल मेसी, जो रिसेप्शन है भाई, एप्ट रिसेप्शन। मैन हैज वन द वर्ल्ड कप, अपनी कंट्री में, अपने होम सॉइल में वापस आया। एवरी प्लेयर वाज क्राइंग। इमिलियानो मार्टिनेज, इफ्स एंड बट्स है मुझे उस बंदे को लेके, बट कितना पैशनेट है भाई वो बंदा। ही वाज क्राइंग व्हेन एवरीबॉडी, बिकॉज वो रिसेप्शन बहुत ब्यूटीफुल है भाई। आपको अपने लोगों ने, जिन्होंने आपकी कंट्री को इतना बड़ा स्टेज पे आपको रिप्रेजेंट किया एंड दे हैव वन द वर्ल्ड कप फॉर यू, जो जिस हिसाब से अर्जेंटीनियन फैंस ने किया है ना, बाउ डाउन है टू देम भाई। दे हैव रियली शोन रिस्पेक्ट टू द अर्जेंटीनियन स्क्वाड एंड दैट्स ग्रेट ऑन देम टू, क्योंकि भाई डिजर्व्ड था। आप जो फाइट थी उस टीम में, उतना ही वार्मथ के साथ उन्हें रिसेप्शन मिला है, उतने अच्छे से सेलिब्रेशन, मतलब इट वाज अ सेलिब्रेशन, इट वाज लाइक अ फेरी टेल स्टोरी भाई। इतना ब्यूटीफुल था वो स्टेडियम देखना, बहुत बहुत मजा आया। एंड बोथ दीज प्लेयर्स व्हेन दे स्टेप ऑन पिच, जैसा मैंने कहा भाई, रिकॉर्ड टूटते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बीन द मोस्ट कैप्ड इंटरनेशनल प्लेयर, नो कैप, फैक्ट है ये। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द मोस्ट कैप्ड इंटरनेशनल प्लेयर एंड लियोनल मेसी हैज स्कोर्ड नाउ 800 plus goals. Both the players have made record. Legit, यही हो रहा है। जब भी पिच पे आ रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। लियोनेल मेसी 800 प्लस गोल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोस्ट कैप्ड प्लेयर्स। ये होते ही रह रहा है पैरेलली। गोट्स आर डिलीवरिंग, गोट्स ऑन इंटरनेशनल लेवल आर इनसेन। लेजेंड, कोई इसमें और कहने वाली कोई बात नहीं है भाई। मजा, लेजेंड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सेलिब्रेशंस आप देख लो, वो पता चल रहा है भाई ही वाज मिसिंग दिस। पोर्चुगल में रोनाल्डो को देखना ना भाई, मजा आ जाता है। वही शायद अर्जेंटीनियन जितने भी मेसी फैंस हैं, उन्हें वो पीएसजी में जो वो सारी बखायती चल रही है, वो जो टॉक्सिसिटी चल रही है मेसी के अराउंड, वो ये जिस वार्मथ के साथ अर्जेंटीनियन फैंस ने उसे रिसीव किया, आपको भी एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता होगा। यस मैन, दिस इज व्हाट माय लेजेंड डिजर्व्स, दिस इज व्हाट क्रिस्टियानो रोनाल्डो आल्सो डिजर्व्स भाई। एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, एवरी प्लेयर वाज सेलिब्रेटिंग द गोल्स विद हिम। बहुत मजा आया। एक और बहुत बड़े लेजेंड जिसको मुझे लगता है बहुत डिसरिस्पेक्ट मिलती है, जो बहुत अंडररेटेड है। और हाँ, शायद इस वीडियो के नीचे आके बंदे यही कहेंगे कि भाई हम केन को तब रिस्पेक्ट करेंगे जब वो कोई ट्रॉफी जीतता है, क्योंकि एक मैं कमेंट पढ़ रहा था और मेरा दिमाग खराब हो गया था। बंदा कह रहा था कि भाई एक स्टीफन हॉकिंस की भी उतनी ही ट्रॉफी है जितने हैरी केन के हैं। मैंने बोला भाई, एंड आई वाज लाइक सॉरी दैट आई थॉट दिस वाज अ स्पोर्ट। भाई आफ्टर ऑल, मतलब आप कितना भी ट्रॉफी की बात कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, यू हैव टू अप्रिशिएट द मैन्स आर्ट, द शेयर डिटर्मिनेशन, द हार्ड वर्क, द क्वालिटी जो हैरी केन पे है भाई। दिस मैन is now the top scorer for not only for Spurs but for England. Bow down. You have to show respect to this man भाई. Harry Kane has scored the most number of international goals for England. भाई आप उसको respect, भाई कुछ जीता नहीं जीता, बहुत बहुत बड़े इंग्लैंड के लेजेंड्स ने कुछ नहीं जीता है.
इट्स बिकॉज दिस इज अ स्पोर्ट भाई, ये चीज याद रखो, दिस इज अ स्पोर्ट. इसको ये भी कंसिडर करना शुरू करो. ट्रॉफी वॉफी इज एन बेसिकली इंसेंटिव कि यस यू परफॉर्म्ड रियली गुड, ये रही आपकी ट्रॉफी. इंडिविजुअल ट्रॉफीज उस बंदे पे बहुत है. वो एक टीम को जिता पाना सिर्फ एक बंदे के ऊपर नहीं होता है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बोथ द टीम्स दैट ही प्लेज फॉर. बट एज अ प्लेयर हैरी केन, एज अ स्ट्राइकर हैरी केन भाई बहुत इंसेन लेवल प्लेयर. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स दैट आई हैव सीन प्ले, एंड आई एम लकी दैट आई हैव सीन हैरी केन प्ले. ये तो फैक्ट है भाई. और लास्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बायर्न म्यूनिख ने जो किया है. नाइगल्समैन को सैक किया है बायर्न म्यूनिख ने. एंड आई डोंट नो व्हाई दिस हैज हैपेंड. मुझे इसका कोई समझ नहीं आती. आफ्टर पीएसजी को आपने नॉकआउट किया है, उसका इतना अच्छा यूसीएल रिकॉर्ड रहा है इस बार. आई एम नॉट गेटिंग इट. उसका ऐसा भी नहीं है कि बुंडेसलीगा में दे आर आउट ऑफ द रेस. कुछ इतना मेजर कंसर्न नहीं है. इट कैन ओनली बी ऑफ, मतलब इट इज ओनली द, ये क्या कहते हैं, ऑफ द पिच एक्टिविटीज. इट इज ओनली जो भी ऑफ द पिच चीजें हो रही हैं उसी की वजह से नाइगल्समैन को सैक किया गया. एंड इट इज सैड. मतलब ये दिस इज वेरी मच जो बंदा उसे रिप्लेस कर रहा है उसके साथ भी बेसिकली कुछ ऐसा ही हुआ था. लेकिन आई थिंक ये तो उससे भी वर्स है. जिस तरीके से टूशल को सैक किया गया था, हम उस पे ही रिएक्शनरी हो रहे थे कि भाई हाउ कैन यू सैक अ मैनेजर जिसने आपको यूसीएल जिताया है. हाँ, नाइगल्समैन ने कोई यूसीएल नहीं जिताया था, बट ही वाज स्टिल परफॉर्म, ही वाज डूइंग दैट, ही वाज ऑन द ट्रैक ऑफ डूइंग इट. बायर्न म्यूनिख सीम्ड लाइक द बेस्ट टीम इन यूसीएल पीरियड. उनसे अच्छा शायद ही कोई टीम लग रही थी. बहुत अच्छी टीम लग रही थी, बहुत ही स्टेबल लग रही थी. अब एक नया कोच मिड सीजन में आप ला रहे हो, व्हेन यू वर गोइंग सो स्ट्रांग, इट कैन ओनली बी ऑफ पिच थिंग्स. एंड आई थिंक इसमें हमें पता चलेगा मैनुअल नॉयर भी एक बहुत मेजर फैक्टर हो सकते हैं. मैंने एक मैनुअल नॉयर पे वीडियो भी बनाई थी अबाउट द वेरी सेम, जहाँ पे हमने ये बात करी थी कि कैसे इनके बीच में थोड़ी सी रिफ्ट आ चुकी हैं. बट हाँ, इन जनरल मुझे ये मूव इतना ज़्यादा समझ नहीं आया है. इट इज़ ग्रेट. एक टूशल जैसे मैनेजर को बहुत, मतलब अपने होम कंट्री में टूशल आके एक बहुत बड़े नाम को वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड ही कैन बिल्ड ऑन द सक्सेस दैट ही मेड ऑन चेल्सी. बट मुझे लगता है नाइगल्समैन को भी और बैकिंग मिलनी चाहिए थी. एक बंदा जो बचपन से बायर्न म्यूनिख को सपोर्ट कर रहा है, आप उसके यूसीएल में रिकॉर्ड्स देख के आओ विद बायर्न म्यूनिख, ही हैज़ बीन इनसेन. मैं अगर ऑन पिच एक्टिविटी पे मुझे कोई रीज़न नहीं लगता. अगर बोर्ड के साथ कोई भी मैनेजर का ऑफ चीज़ें हो जाती हैं तो इट इज़ जस्ट अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, जहाँ की कितने दिन आपकी जॉब रहेगी. बट इन जनरल आई एम रियली सैड अबाउट इट. मुझे लगता है नाइगल्समैन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे थे बायर्न म्यूनिख में. बायर्न म्यूनिख की टीम बहुत ओपी लग रही थी उनके अंडर. एंड इट इज़ सैड कि शायद एक बहुत अच्छी चीज़ बनते हुए हम नहीं देख पाएंगे. बट इट इज़ वॉट इट इज़. दिस इज़ फुटबॉल गाइस, दिस इज़ फुटबॉल. ये होता ही है. आप मुझे बताना व्हाट इज़ योर थॉट्स ऑन बायर्न म्यूनिख के सैकिंग ऑफ नाइगल्समैन. क्या आपको फेयर लगता है, नहीं लगता है? आपको क्या लगता है लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फ्री किक की जो स्ट्रीक चल रही है इसके बारे में? टेल मी अबाउट इट. हैरी केन, डू यू रिस्पेक्ट दैट मैन और डू यू थिंक कि नहीं, जब एक इंसान जब तक ट्रॉफी नहीं जीता, जब तक उसने कोई अचीवमेंट नहीं करी है एज एक टीम स्पोर्ट में, अगर वो कोई टीम ट्रॉफी नहीं जीता है, देन maybe there is something wrong with his mentality. Whatever your thought is regarding this, दोस्तों मुझे बताना in the comment section. Please like if you like the video. Please share with your friends. That really helped. और तब तक के लिए see you till the next time. See you.